वी हैव अनदर प्रॉब्लम, और ये भी वर्कड आउट का ही प्रॉब्लम है। ये एग्जाम्पल 7 है। इसको भी थोड़ा हम हिंदी में पढ़ दें, यद्यपि कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत लैंग्वेज है नहीं, डिकोड बहुत करना नहीं है। फिर भी ये उदाहरण 7 है 8.2 एक्सरसाइज जो है उससे पहले का। ये कह रहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसका एक कोण क्यू है जो समकोण है, और पी क्यू का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पी आर का मान 6 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग जो दो एंगल है जो राइट एंगल नहीं है, मतलब पी और आर, इसका मान निकालना है। तो बहुत आसान है ये। फिर उसी तरह जैसा कि हमने कहा कि कैसे प्रॉब्लम को अटैक करते हैं, तो हम लोग पहले देखेंगे कि व्हाट इज गिवन। यहाँ से हम लोग यहाँ तक तो प्रॉब्लम ही है along विद दिस फिगर, तब ना पी क्यू आर लिखे हुए हैं कि हमको पी आर का मान पता है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। दूसरी बात कि पी क्यू का मान पता है 3 सेंटीमीटर, और एक एंगल का भी पता है, दैट इज एंगल पी क्यू आर, क्योंकि क्यू पे राइट एंगल है तो राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। इतनी चीजें हमको पता है, लेकिन हमारा क्लू क्या है कि ये गिवन है और ये गिवन है, मतलब नॉर्मल गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो इस एंगल के लिए ये नॉर्मल है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब नॉर्मल और हाइपोटेन्यूज के टर्म में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो साइन के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन आर, क्योंकि आर कहीं को भी निकालना है, और आर निकल गया, ये 90 डिग्री पता है तो निकल ही जाएगा। ये क्या होगा, नॉर्मल मतलब पी क्यू बटा पी आर, और साइन आर इज इक्वल टू कितना, पी क्यू कितना है, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 रखे यहाँ, और ये पी आर 6 सेंटीमीटर। सो और साइन आर इज इक्वल टू 1/2। अब ये सोचे कि 1/2 के लिए साइन का कौन सा वैल्यू यहाँ होगा जो 1/2 के बराबर है, मतलब साइन कितना आपने अभी कैलकुलेट किया है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो ऑब्वियस है 30 डिग्री होगा, चूंकि बाकी वो तो जीरो इन्फिनिटी के चक्कर में पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, एम आई गोइंग राइट, यस, साइन 30 डिग्री, दैट्स राइट, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन आर का मतलब ही 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 निकल गया, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन आर की जगह पर 1/2, तो ये आर की जगह पर 30 डिग्री हो गया, तो 1/2 को सेटिस्फाई हो गया। मतलब ये कि साइन आर इज इक्वल टू 1/2, इसलिए साइन आर इज इक्वल टू, अब ऐसे लिखे तो ज़्यादा ठीक है, इसी यहाँ वैल्यू भर दें, वहाँ नहीं वैल्यू भर के, हम वैल्यू कहाँ भरें, इसका वैल्यू इस तरफ रखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो साइन आर और 1/2 को डिकोड करें, तो साइन आर तो यहाँ रहेगा ही, और चूंकि 1/2 है तो इसमें वैल्यू ही लिख दें 1/2 की जगह पर, चूंकि 1/2 का वैल्यू, 1/2 को साइन के टर्म में डिकोड करें तो इट इज साइन 30 डिग्री, और ये इंप्लाई करेगा कि r इज इक्वल टू 30 डिग्री। एज r इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड q इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो q प्लस r इज इक्वल टू 120 डिग्री, और चूंकि p प्लस q प्लस r त्रिभुज के फॉर्मूला के अनुसार 180 डिग्री होगा, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, q प्लस r का वैल्यू जो 120 है इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री। सो दिस वैल्यू r इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस वैल्यू p इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब इसमें भी साइन एक क्लू है, और वैल्यू, नहीं, वैल्यू एक क्लू है कि नॉर्मल है हाइपोटेन्यूज है, तो साइन, अब फिर r निकल गया तो 1/2 वैल्यू आया, कैलकुलेट हो गए, तो 1/2 को जब डिकोड करेंगे तो साइन 30 होगा, इसलिए r इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब q निकल ऑलरेडी पता है,
आर एक पता हो गया तो पी पता करना बहुत आसान है। 180 डिग्री माइनस पी प्लस आर प्लस क्यू दैट इज 120, तो पी का मान कितना हो गया 60 डिग्री। सो इन दिस वे वी हैव ऑल्सो सोल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल, जो आपका एग्जाम्पल का प्रॉब्लम नंबर 7 है। सो थैंक यू फॉर दिस प्रॉब्लम एज वेल।